सभी का स्वागत है। 2 मिनट बाबा को याद करके फिर म्यूजिक देखना शुरू करें। के पीछे विष्णु हाथ धो के पड़ गया। उसने ना एक सुदर्शन चक्र जो होता है उससे राजा के पीछे लगा दिया। अब वो राजा क्या किया, बचाव के लिए गया दधीचि ऋषि के पास। तो दधीचि ऋषि के पास जैसे गया, वो सुदर्शन चक्र छोड़ा और वो जा रहा है उसके पीछे, क्योंकि बताते ना सुदर्शन चक्र उसके पीछे पड़ जाता है, वो असुर के पीछे। तो वो भागने लग गया और सीधा जाके हाथ में आया किसके, वो दधीचि ऋषि जी के। अब दधीचि ऋषि में शक्ति थी तो उन्होंने उस पावर से पकड़ लिया, क्योंकि उसे राजा को बचाना था। तो उसने क्या किया, अभी छोड़ा तो फिर जाएगा। तो उसने क्या किया, उसे पकड़ के चूर चूर कर दिया, है ना। तो फिर अभी सोचा कि अगर क्या बोलते हैं, अगर सुदर्शन चक्र नहीं तो मैं असुरों को नहीं मार सकता, तो मुझे वो सुदर्शन चक्र चाहिए। तो कहते हैं कि विष्णु जी ने और गायत्री जी उनकी धर्मपत्नी। अब लेकिन इनको भी ज्ञान कौन दिया, ब्रह्मा को भी ज्ञान देने वाला कौन, शिव है ना। परम ब्रह्मा क्या है, उनको ज्ञान दिया। जैसे अभी हमको सब बीके से हम सबको पता है, दादा लेखराज हमारे जैसे ही देवधारी है ना, श्री कृष्ण का पाठ निभाया, अभी इस रूप में आए। फिर ब्रह्मा को क्या पहले ज्ञान था इसके बारे में, शिव बाबा का, उनको भी ज्ञान देने वाला कौन, परमात्मा शिव है ना। हमको श्रीमत रूपी गदा दिया विजय हासिल कर लिया हमने माया पे, और पवित्रता की शक्ति दे रहे कि नहीं। तो ये सब करके हम लोगों को ये परमात्मा क्या कर रहा है बेटा, शंकर कशासाठी दिले, विष्णु का मतलब एकदम है कि नहीं, है कि नहीं। ब्रह्मा हमको भी क्या कर रहा है, मास्टर ब्रह्मा यानी सारा हमको तीनों लोगों का ज्ञान मिल गया, तीनों कालों का भी ज्ञान हमको मिल गया, है कि नहीं। पूरा ज्ञान हमारे अंदर। ये तो रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो ये सभी देवी देवता है, लेकिन ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा ही अलग है और देवी देवता अलग है, देवता ही अलग है। तो वो दिखाया शिव बाबा परमात्मा एक ही है, ग्रस्त देवताएं अनेक है। ओम शांति। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ढेर सारी शिवलिंग है। भीमा शंकर 12 ज्योतिर्लिंगम। भूमि पर ये भक्ति शुरू हुई, वो था पहला कौन सा, सोमनाथ मंदिर है ना, जिसे राजा विक्रमादित्य ने बनाया। तो परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, तो उसकी यादगार में हमने क्या बनाया, एक मूर्ति बनाई। जैसे बताया ना कि महात्मा गांधी जी की मूर्ति बनाई शिरडी साईं बाबा, वैसे परमात्मा को उस रूप को आकार दिया। फिर पहला जो बना वो गुजरात में जो है सोमनाथ मंदिर पहला बना। फिर बाद में बना 12 ज्योतिर्लिंगम में से अनेक लिंग है, शिवलिंग है, लेकिन फेमस हुए 12। फिर बाद में हमने शास्त्र लिखना पूरा, फिर होम हवन करना, मूर्तियों की स्थापना करके भक्ति शुरू की, पंचतत्वों की पूजा की, नवग्रह की पूजा की, फिर पवित्र सन्यासियों की पूजा की, फिर गाय की, फिर गोबर की, और फिर इसकी शव की पूजा है कि नहीं। जहाँ पर हमने शुरू फिर कुरुक्षेत्र जाने से पहले, कुरुक्षेत्र की युद्ध में जाने से पहले ब्रह्मा क्या है, सरोवर में, ब्रह्म महासरोवर में जाकर, ये देख सकते हैं यहाँ पे सर्वेश्वर देवस्थान करके एक शिवलिंग स्थापन किया था। फिर यहाँ पर हमारे जो कौन है, वो दशरथ महाराज श्रवण कुमार को मारा था, पता है ना। श्रवण कुमार को जो मारा था वो अभी लिखा नहीं उसने। तो श्रवण कुमार को जो मारा था, तो श्रवण कुमार को जो मारा था वो एक पाप कर्म था, और उसके माता पिता ने उनको श्राप दिया था। तो श्राप को परिहार के लिए दशरथ महाराज क्या करते हैं, एक शिवलिंग स्थापन करते हैं, जिसका नाम पड़ा दशरथ रामेश्वर।
फिर यहाँ पर राम जब रावण के ऊपर विजय पाना चाहता था युद्ध में, तो उसे कहा जाता है रावण के ऊपर तू तभी विजय हासिल करेगा जब तू एक व्रत रखेगा, जिसका नाम पड़ा मीरज व्रत करके। मीरज व्रत करके एक व्रत होता है। उस व्रत में करना क्या है कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाना है, शिवलिंग की स्थापना करके तुम्हें वहां पर जल अभिषेक करना होगा। फिर जैसे ही पूजा संपन्न होती है, उस ब्राह्मण के हाथों तुम्हें क्या करना होगा, विजय का कंकण बांधना होगा। पूजा होते ही तब तुम विजय प्राप्त करोगे। तो क्या करता है, इसी कहानी आपको पता है। तो उस वक्त क्या करता है, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन था उस वक्त, पता है? ब्राह्मण कौन था? रावण। रावण था। हाँ, श्रेष्ठ, क्योंकि वो शिव का महाभक्त है ना। तो क्या करता है, विधि पूर्वक है, कोई विधि नहीं उसके अंदर। तो यहाँ पर एक श्लोक पहले बताया हुआ है, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम। देखिए, हमने उन परमात्मा को याद में हमने कैसे किया। जीसस क्राइस्ट ने हमेशा कहा गॉड इज पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, लेकिन उनको ही गॉड करके श्री साईं बाबा ने हमेशा कहा सबका मालिक एक है, हम इन्हें उनको ही पूजा है कि उनकी पूजा करें। फिर समाधि उनकी पूजा करते, फिर शरीर ह्यूमन बीइंग का और उनको प्राणी का, ऐसे उनके हनुमान जी की पूजा किया हमने, है ना। ऐसे गणेश जी की किया, फिर 5 फिर दत्तात्रेय का, फिर दुर्गा देवी का जिसके 8 हाथ है कि नहीं। ऐसे अविधि पूर्वक हमने भक्ति की। फिर यहाँ देखिए नवग्रह हम पूजा करते हैं, यही करके आए हैं ना। हाँ, तो ये देखिए नवग्रह साइज क्या कहता है, ऐसे है। अब ये सच है कि ये सच है, पंचतत्व में परमात्मा नहीं है, लेकिन हमने उसके रूप में हमने पूजा करना शुरू किया। तो परमात्मा कहता है ये अविधि पूर्वक है, विधि पूर्वक नहीं है। लेकिन बुध शुक्र चंद्र गुरु सूर्य मंगल केतु शनि राहु लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं, इस भूमि पर आकर मेरे बच्चे ने बहुत भक्ति की, बहुत प्यार से भक्ति की, है ना। लेकिन आपका वेस्ट नहीं गया है भाई, गलत किसी भी रूप से भक्ति की होगी, लेकिन परमात्मा ने उस भक्ति को स्वीकार किया। तो यहाँ पर एक श्लोक कहता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम व्याख्या मां शांति मुच्यते। परमात्मा कहता है भूमि पर सर्व भक्त जो भी पूजा हवन याग तपस्या जप ध्यान पूजा अपनी प्रार्थनाएं जो कुछ भी किसी भी रूप में किया होगा, जैसे यहाँ देखिए है ना, ये सब रूप है ना, हमने किया है ना ये सारा, तो ये सब क्या है। लेकिन ये सब भक्ति को कोई स्वीकार करने वाला भी चाहिए, है कि नहीं। कोई तो चाहिए। आप मंदिर जाते हो, हे भगवान मुझे प्रार्थना दो, तो स्वीकार करने वाला भी तो चाहिए। वो भक्ति को स्वीकार, प्रार्थना को स्वीकार करने वाला भी मैं ही हूँ। परमात्मा कहता है मैं ही हूँ। क्यों? हमारे आत्माओं का पिता कौन है? परमात्मा। तो उन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार भी किया। इन रिटर्न में हम जो चाहते थे हमको, अभी हम परमात्मा को इतना ढूंढ रहे, क्यों नहीं मिला। तो यहाँ पे श्लोक कहते हैं, नमे विदो सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। परमात्मा कहते हैं देवता, इन सब देखते, देवताएं हो या ऋषि मुनि हो, कोई भी मुझे जान नहीं सकता, क्योंकि मैं इन सब से भी आदि हूँ, प्रथम हूँ। मैं आने के बाद ही मेरा सत्य परिचय दूंगा। अगर मुझे जानना चाहेंगे तो संपूर्ण दृष्टि से मुझे नहीं जान पाएंगे। जब मैं आकर अपना सत्य परिचय देता हूँ तभी सभी को समझ में आएगा। सब आत्माओं का परमात्मा एक ही है ना। जैसे सिंपल से एक चावल ले लीजिए, आप यहाँ क्या बोलते हैं चावल को? तांदुल, हमारे यहाँ अक्की बोलते हैं, है ना। देखिए एक ही चावल है, चावल को चावल बोलते हैं, इंग्लिश में राइस बोलते हैं, तांदुल, पाव, भीम, श्वेतज, हाँ इतना एक ही है, लेकिन नाम अलग अलग है। जैसे परमात्मा एक ही है, बस नाम अलग अलग है। गॉड, अल्लाह, ईश्वर, हाँ एक ओंकार, ऐसे अलग अलग नामों से बताते। तो यहाँ पर एक श्लोक बताता है, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असं मूढ़ः समर्थेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। मतलब क्या है, यहाँ पे परमात्मा का ये श्लोक कहता है कि जो आत्मा, इस भूमि पर जो भी आत्मा है, वो परमात्मा का सत्य परिचय जान लेता है कि वो अजन्मा है, जनन मरण रहित है, आदि है, प्रथम है और इस सर्वलोक का महेश्वर है। जो ये मेरा
जलाते हैं ना। फिर मेका में जो है वो क्या करते हैं, वो संगे मरमर करके एक पत्थर है, उसके अंदर एक लाइट डाला हुआ है ना, तो उसे करके आते हैं कि परमात्मा इससे जुड़ते स्वरूप। हम भी क्या करते हैं, परमात्मा शिव ज्योतिर्लिंगम करके उनके यादगार में हम क्या करते हैं, दिया जला, ऐसे परमात्मा के नाम में। ये शंकर जी की फैमिली है, देख लीजिए सब से हाय बोलिए। हाय, ओम शांति। तो कार्तिकेय है, श्री गणेश जी है और ये है। हम सब में भी 4 वैरायटी के भक्त हैं, हम सब में भी 4 वैरायटी के भक्त हुए। एक श्लोक कहता है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ। यानी इस भूमि पर ऐसे आत्माओं का एक सेक्शन है जहाँ पर मनोकामना पूर्ण के लिए मंदिर को जाते थे, हम सभी उसमें थे, है कि नहीं। तो उनको बोलते हैं आर्त। आर्त यानी छोटी छोटी मनोकामना, घर हो जाए, पास हो जाए, जॉब मिल जाए, अच्छी बीवी आ जाए, बच्चे अच्छे से जैसे है ना, छोटी छोटी मनोकामना लेकर मंदिर जाते हैं, ये एक सेक्शन है आर्त। फिर जिज्ञासु, शास्त्रों में पुराणों में परमात्मा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वेदों में ऐसे देख रहे हैं। फिर ज्ञानी, अभी देखे आए ना हम लोगों ने, श्री कृष्ण को भी पता था शिव जी कौन है, शंकर जी को भी पता है, आपको भी पता है, आप इसी सेक्शन में हो। तो अभी ज्ञानी हो, यानी परमात्मा का सत्य परिचय से, सत्य ज्ञान से आप उनको याद करते हो। और एक है वर्क इज वर्कशिप, यानी भगवान के नाम पर जो पैसा धन कमाता है उनको अर्थार्थी बोलते हैं। ऐसे 4 तरह के इस भूमि पर भक्त है। लेकिन परमात्मा कहता है ये मैं नहीं हूँ, ये करने से मैं नहीं मिलता हूँ, निराकारी कोई नहीं है। 10 अवतार लेने पड़े थे असुरों का संहार करके नई सृष्टि बनाने के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो परमात्मा ऐसा काम करता है, ऐसे हिंसा से नए सृष्टि का निर्माण करता है, ऐसे संकल्प में आता है। तो यहाँ पर एक देख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने वो जलियांवाला हत्याकांड देखकर उनको मन में भी क्या आया कि ऐसे मारकर हम आज़ादी को नहीं प्राप्त करना है। अहिंसा और सत्य के मार्ग पर, यानी भगवत गीता के आधार पर उन्हें क्या किया, हमारे भारत को ब्रिटिशर्स के हाथों में स्वतंत्र किया। अब परमात्मा को इस दुर्धाम को अगर सुखधाम में करना है तो क्या परमात्मा इस तरह से करेगा? नहीं। सर्वशक्तिवान परमात्मा ऐसा करता नहीं है। तो सर्वशक्तिवान परमात्मा करते क्या है, वो इस भूमि पर आने के बाद क्या करते हैं, हमको ज्ञानामृत देते हैं। ज्ञानामृत से हमारे अंदर के असुर अवगुणों को समाप्त करते हैं और हमारे अंदर दैवी गुण भरते हैं। जब जैसे हम लोग अगर राजस्थान की तरफ जाएंगे, बहुत है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं। बारिश की जगह में रेनकोट और छाता लेते हैं, और बहुत ठंडी की जगह है तो हम लोग क्या करते हैं, जर्किन्स को यूज़ करते हैं ना। वैसे ही पृथ्वी पर जब हम आए हैं तो हमारा ये वेश कैसा होना चाहिए, देहधारी वेश, है ना। तो हम सब परम धाम निवासी निराकार में थे, लेकिन जब पृथ्वी पर आए तो ये शरीर लेकर पात्र निभाने के लिए आए। अभी हम पात्र निभा रहे हैं और परमात्मा को आकर इस युग को परिवर्तन करना है, तो परमात्मा को उसी वेश में आना पड़ेगा जो ये देश की, इस विश्व की क्या है, भेष है। वो भेष कौन सा है, शरीर। तो परमात्मा कैसे आते हैं, माँ के घर में पैदा नहीं होते, वो परिकाय प्रवेश कर कर इस भूमि पर आकर ज्ञानामृत से हमारे विश्व को परिवर्तन करते हैं, वो दिखाया। तो कैसे नाम से जब आते हैं तो अपने अव्यक्त शक्तियों से परमात्मा परिकाय प्रवेश करके दादा लेखराज जी के शरीर में प्रवेश किया। सभी दृष्टि लेंगे, बाबा से दृष्टि लेंगे सभी। आप सब बाबा मिलन करके आए हो? हाँ जी। तो ये वही है, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। एक श्लोक देता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब परमात्मा यहाँ कहता है कि आप सर्व धर्मों को भूलकर, कौन सा धर्म, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये सारे धर्मों को भूलकर एक परमात्मा के शरण में आ जाओ, तो तुम्हारे सारे पापों को मैं भस्म करके मैं आपको क्या दूंगा, मोक्ष दूंगा। 2 श्लोक लेता है, यानी इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य आत्माएं अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा को समर्पण होना है, तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, ये सारे गुण अपने अंदर डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। ओके, और फिर अपने आप को आत्मा समझ क्या हुआ है, फिर वो शांति का सागर है कहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड हो रहा है ना। हाँ, मेरा पिता शांति का सागर है तो मैं भी शांत स्वरूप हूँ, आ जाएगा तो सारा डाउनलोड हो जाएगा उसके गुण सारे हमारे। क्योंकि मोबाइल से डाउनलोड करना हमें पता है, कोई भी मूवी है, कोई सॉन्ग है तो हम क्या करते हैं, उसे डाउनलोड करते हैं। बस ऐसे ही हमारे अंदर भी उनके दैवी गुण आने लग जाते हैं। फिर अपने आप को आत्मा समझ परमात्मा को मग्न अवस्था में जब याद करेंगे, और याद करते करते अगर
हम कर्म करेंगे, हम तब कर्म योगी कहलाएंगे। तो कर्म तो करना है, देखिए ऐसे नहीं कि तपस्या करते बैठ जाएंगे, नहीं, कर्म भी करना है और परमात्मा की याद में रहकर कर्म करना है। तो यहाँ पर एक श्लोक कहता है कि अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मतलब क्या है कि आप उठते बैठते आप जो भी कर्म करते हैं, अनन्य रूप से जो आत्मा मुझे याद करती है उसका योगक्षेम है, यानी आपकी जो भी टेंशन है वो आपका योगक्षेम है, वो गुणों को भर रहा है, दैवी गुणों को भर रहा है, शिक्षक के रूप में हो गया, राजयोग के द्वारा अष्ट शक्तियों की डॉक्टर प्राप्ति। के रूप में हमारे सारे पापों को राजयोग कर रहा है, तो एक डॉक्टर के रूप में, एक सर्जन के रूप में भी याद कर सकते हैं। तो ये तीनों सब याद करो करके क्यों बोलता है बाबा? क्या है याद में है जादू, याद में है जादू, क्या है? याद से ही अष्ट शक्तियां प्राप्त होंगी। ध्यान से हमारे ज्ञान का खजाना तो मिल गया, ज्ञान मिल गया, याद के अंदर शक्ति है, धारणा के अंदर गुण दैवी गुण हमारे अंदर आने लग जाते हैं ना, सेवा करने से खुशी प्राप्त होती है। तो याद में क्या है? याद में है अष्ट शक्तियां। तो ये फिर वो यहाँ पर एक एज पर द रूल्स क्या रहेंगे कि उसका विवाह श्री राधा के साथ हो जाएगा। श्री राधा और श्री कृष्ण जब विवाह करेंगे, विवाह के बाद उनको विश्व का चक्रवर्ती महाराजा महारानी करके पट्टाभिषेक किया जाएगा। पट्टाभिषेक के बाद उनका नाम पड़ेगा श्री लक्ष्मी श्री नारायण। उससे पहले श्री कृष्ण श्री राधे ही था। विवाह होने के बाद भी नहीं हुआ, विवाह होने के बाद जब पट्टाभिषेक करके वो राजपद उनको प्राप्त होता है, गद्दी जब प्राप्त होती है, तब उनका नाम पड़ेगा श्री लक्ष्मी श्री नारायण। अब उनका जो श्री कृष्ण और उनका नाम नहीं है जो है, वो उनका नाम, वो पोस्ट का नाम है। लक्ष्मी नारायण क्या है? पोस्ट का नाम है। जैसे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, कर्नाटक का मुख्यमंत्री, बोलते हैं कि हम स्वर्ग में हैं, हम ही देवी देवताएं हैं। रिस्पेक्टफुल वेलकम इन आवर स्वर्णिम भारत। बहुत ही सुंदर भारत में हमारा स्वागत है। आहा, स्वर्णिम भारत में रिलेशंस बहुत सुंदर, बढ़िया, सुखदायी होंगे। बिजनेस ऑफ स्वर्णिम भारत वो भी बहुत बढ़िया है। हीरों का व्यापार होगा और बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आप देख रहे हैं कि गोल्डन सिटी ऑफ स्वर्णिम भारत, आर्ट एंड कल्चर ऑफ स्वर्णिम भारत, यहाँ की बहुत सुंदर ये पढ़ाई है। गुरुकुल पद्धति से यहाँ पे एजुकेशन रहेगी। स्कूल कॉलेजों में हम विमान से जाएंगे। यहाँ का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आप सभी देख रहे हैं। सोने की दुनिया होगी, खाने को 56 भोग, सुख अपार होगा। मोदी जी का नाम लेते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो वो पोस्ट का नाम है। ऐसे लक्ष्मी नारायण, वो सीट पर जो भी बैठेगा उसका नाम लक्ष्मी नारायण ही होगा। तो ऐसे फिर ऐसे 1 2 3 करते करते ना ऐसे आएंगे 21 पीढ़ियां। 21 पीढ़ियां मतलब 20